नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट इसरोरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, ये दो प्रकार के सेंसर हैं, वायरलेस सेंसर है ये, और इस सेंसर के आधार पर आप किसी भी बाइंडिंग को, फैन, एग्जॉस्ट, फर्राटा, यानी मेरा मतलब किसी भी बाइंडिंग को आप बहुत अच्छे ढंग से चेक कर लेंगे बगैर कनेक्शन किए। ये आपका ये वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर जो भी बाइंडिंग आपने की है उस बाइंडिंग का पर वोल्टेज पर टर्न के हिसाब से ये बता देता है कि कितने खांचे में कितने वोल्टेज बन रहे हैं। इस हिसाब से कोई भी बाइंडिंग आप जब इससे चेक करेंगे तो आपका वो बाइंडिंग का पैटर्न बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाइंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और लाइफ में आपकी बहुत लॉन्ग टाइम तक बाइंडिंग चलेगी। जैसे ये फ़ैन है, इस फैन को हमने बाइंड किया, तो इस फैन को बाइंड करने के बाद हम यहाँ इसके वोल्टेज क्लियर करेंगे, ऊपर खाँचों पर यहाँ मिलेंगे ये वोल्टेज। वो भी ट्रांसफ़र करता है। ये क्या करता है, ये फैन ये है, ये क्या करता है, ईएमएफ को ट्रांसफ़र करता है। ये वोल्टेज बगैर कनेक्शन के ऐसे टच करेंगे, यानी कि आपका ये फैन है, उसको हमने यहाँ पर सीरीज में जो लाइन लगाई और इसको ऐसे लगाएंगे तो ये क्या करेगा, बगैर कनेक्शन के आपका ये बता देगा वोल्टमीटर के कितने खाँचों में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इसी प्रकार से आपका ये बल्ब है। ये बल्ब में जैसे ही हम सीरीज के बाहर यहाँ लगाएंगे आपके, तो इतनी दूर से रखने में ये आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। इतनी दूर से बल्ब ऑन होगा, देखिए इतना गैप के बाद बल्ब ऑन हो जाएगा और हमारा ये बिल्कुल क्लियर कर देगा। दोनों सेंसर, एक ये और ये, दोनों सेंसर क्लियर कर देंगे कि हमारी जो वार्निंग की गई है बिल्कुल सही है या नहीं है। तो मैं तिवारी प्रोजेक्ट पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो बात करते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखें आप लोग, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये सीलिंग फैन का आर्मेचर है। तो आज हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन एक ऐसे टेस्टर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो किसी भी फ़ैन की वाइंडिंग को, सीलिंग, एग्जॉस्ट, फर्राटा, टेबल फैन, यानी किसी भी वाइंडिंग को 1 मिनट में चेक कर देगा कि हमारी जो बाइंडिंग मैंने की है वो सही की है या नहीं की है। तो गाइस, पहले के समय में क्या होता था कि इस प्रकार की कोई भी बाइंडिंग को जब चेक करते थे तो क्या होता था कि एक स्क्रू ड्राइवर का सहारा लेना पड़ता था। वो कैसे, ये जो आप प्लग देख रहे हैं इसको हम लगाते थे सीरीज लाइन में लगाते थे, ठीक है, ऐसे इस टाइप से। ये हमने सीरीज लाइन में लगाया और क्या करते थे, ऐसे टच करके देखते थे, ठीक है, ऐसे टच करके देखते थे। अगर खांचों पर मैग्नेट सही बन रही है तो हम मान लेते थे कि हमारा फैन जो हमने बाइंड किया वो सही है, ठीक है। ये ओल्ड टेस्टिंग पैटर्न है। अब होता तक क्या था, तो मैं आपको ये बताने जा रहे थे कि जैसे ये कॉइल आप भरेंगे, ठीक है, मशीन से भरो या हाथ से भरो, तो हो सकता बाय द वे किसी खांचे में टर्नों की संख्या का उतार चढ़ाव हो जाए। यानी कि अगर इसमें 300 है बाय द वे, ठीक है, आपका काउंटर काम करता है मशीन का, इसमें मान के चलो 280 या इसमें 320। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि पंखे की जो स्पीड होती है चलने की वो इक्वल होती है। अगर एक खांचे में अगर 200 टर्न है तो 200 ही होना चाहिए। अप डाउन हो जाएंगे तो जिस खांचे में टर्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा होने से क्या होगा कि वहाँ पर जो वोल्टेज दिया जाता है सीरीज में, वो वोल्टेज वहाँ पर कम हो जाएगा। किसी खांचे में टर्नों की संख्या कम हो जाएगी तो वहाँ पर वोल्टेज की स्थिति क्या होगी, वोल्टेज तो बराबर जा रहा करंट, तो करंट बराबर जाने तो टर्नों की संख्या कम होगी, तो वो खांचा आपका हीट हो जाएगा और हीट हो जाने के साथ साथ कुछ समय बाद वो कॉइल काली पड़ जाएगी और आपका पंखा वहीं से डिस्टर्ब हो जाएगा, पंखा आपका बंद हो जाएगा। या तो कॉइल रनिंग की हो चाहे कॉइल स्टार्टिंग की हो, ठीक है। मेरा मतलब कहने का कोई भी कॉइल हो, किसी एक कॉइल के काले पड़ने से पूरा इफेक्ट पड़ता है आपके आर्मेचर पर, ठीक है। तो ये जो हम आपको बताने जा रहे थे, ये जो हमने वायरलेस बल्ब सेंसर बताया है, टेस्टर है बहुत गजब का। इसके थ्रू आप
कॉइल को एक एक पोजीशन में चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी कॉमन वायर लें, ये इसका रेड वाला कॉमन वायर है, इसको हमने कॉमन वायर लिया। कॉमन वायर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले प्लग को हम इसमें लगा देंगे मैंने इसमें, ठीक है। अब वो सिस्टम आपका ख़त्म है, वो पैटर्न आपका ख़त्म है, जो कि ये पेचकस चिपकाने के बाद हम चेक करके थे, ये देखो, ठीक है। अब आपको क्या करना, कोई भी आप सेंसर बल्ब लें और ऐसे इसको इतना दूर रखें, देखा गौर से देखा, ऐसे इसको तो दूर, ये बल्ब आपका ऑन हो जाएगा, देखा, ठीक है। इस पर भी ऑन हो रहा है आपका बल्ब, ये देखो ऑन हो रहा है, और इस पर भी आपका बल्ब ऑन हो रहा है, ये देखो हो रहा हो। और आपका बल्ब यहाँ भी आप चेक करो, इस साइड में भी, तो यहाँ भी आपका बल्ब ऑन हो रहा है, ये देखें आपका बल्ब ऑन हो रहा है, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, ये बहुत ही बेहतरीन गजब का टेस्टर है। इसके ज़रिए आप किसी भी कॉइल को आराम से बढ़िया सही रूप से चेक कर सकते हैं, ये देखें आप, ठीक है देखा। तो ये है वायरलेस टेस्टर, ठीक है। और इसमें यहाँ तक देखा गया है कि इसकी रेंज भी दूर, यानी कि इसको प्रॉपर हम इसको सेट भी ना करें यहाँ पर, तो दूर से भी अगर तुम करेंगे तो ये भी हमारा बता देगी, ये देखो इतनी दूर से भी हमें फ्रिक्वेंसी मिलेंगी, देखा आपने, इतनी दूर से भी फ्रिक्वेंसी आपको मिलेंगी ये। तो देखें आप लोग, हम इतनी दूर रखते हैं फिर भी हमारा बल्ब ये देखो ऑन होगा, पता ये देखें, ठीक है। इसी के साथ ये जो आप मीटर देख रहे हैं, ये वायरलेस वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये वायरलेस वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपकी जो भी खांचा आपने इसमें वाइंड किया उस खांचे के वोल्टेज बता देगा कि कितने पावर किस खांचे में कितना वोल्टेज आ रही है। इसमें हमने लगाया, ये बता देगा, ये देखो, ये देखो बता देगा, इतनी दूर से बताएगा आपका, ये देखो बताने लगा, देखा आप लोग बता रहा, ये देखो। तो देखा आप लोगों ने कि ये इतनी दूर से बता देगा, ये देखें आप लोग, यहाँ से देखें, यहाँ आपको मीटर दिखाई देगा, ये देखो मीटर बता रहा आपको, ये देखो मीटर बता रहा। तो आप सोचो कि हम इक्वल करके प्रत्येक खांचे के वोल्टेज सेम कर लेंगे, ये हमारा इसमें भी आपका आ रहा, इसमें भी आ रहा, यानी कि प्रत्येक खांचे के यदि वोल्टेज बिल्कुल राइट हो, ये देखो ये मीटर आपका आ रहा, प्रत्येक खांचे के यदि वोल्टेज और टर्न बराबर होंगे तो आपका जो वोल्ट मीटर है, वायरलेस वोल्ट मीटर है, ये बिल्कुल इक्वल बताएगा। अगर किसी खांचे का आपको 200 बता रहा है, ये EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 200 बता रहा, तो प्रत्येक खांचे में इसको 200 बताना चाहिए, स्टार्टिंग ऊपर वाली वाइंडिंग में, ठीक है। अब सवाल उठता है ये दोनों वाइंडिंगों को, तो दोनों वाइंडिंग में सभी लोग जानते हैं कि ये और ये कभी इसमें टर्न बराबर नहीं होती। अगर इसमें 300 तो इसमें 300 नहीं होंगे, इसमें 300 तो इसमें 320 से 350 होंगे, 350 होंगे। तो जिस कॉइल में जो टर्नों की संख्या है वो कम होगी, उस कॉइल में सोचो आप भी कि उसमें EMF ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और जिसमें टर्नों की संख्या कम होगी उसमें EMF ज़्यादा बनेगा, जिसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें EMF क्या बनेगा, आपका कम बनेगा। तो जिसमें EMF कम बनता है, समझो मजा, तो उसमें ये जो आप वोल्ट मीटर है वो आपका कम बताएगा, क्योंकि ये वायरलेस मीटर है, दूर से ही ये बताता है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे मान के चलो कोई भी फैन यदि 100 वाट की सीरीज में आपने किसी भी स्टेटर को, फैन को, आर्मेचर को वाइंड किया और 100 वाट वोल्ट की सीरीज, यानी 100 वोल्ट के बल्ब की सीरीज में यदि वो सीरीज 100 वोल्ट का जो वाट का बल्ब है उसमें आपका ज़्यादा बता रहा, तो ज़्यादा बताएगा तो ये कन्फर्म है कि मान लो कि आपका पंखा हीट होगा, क्योंकि जब सीरीज में बल्ब जला रहा है और डायरेक्ट आप लगाएंगे तो कॉइल का जो कंज्यूमर वोल्टेज है वो आपका ड्रॉप नहीं होगा, अतः आपका पंखा हीट होगा, और हीट होने के बाद कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक पंखा फूक जाएगा, जल जाएगा। तो मैं तिवारी प्रोजेक्ट पूरा ही आप सभी लोगों को बहुत ही यूनिक जानकारियाँ देता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।